चतुर्दासी श्री कील देवाचार्य जी के शिष्य थे, नाभाजी के गुरु भाई। आप लोग कहेंगे ये क्या नाम चतुर्दास, चतुर है कौन? अनन्य भाव से भगवान का भजन करने वाले थे। कील जी महाराज ने इनका नाम चतुर्दासी रखा। एक बार श्री कील देवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से श्री चतुर्दासी महाराज तीर्थाटन के लिए गए, विचरण करने के लिए गए। तो एक गांव था, उस गांव में एक वृक्ष के नीचे वे ठहर गए। गांव के लोगों ने आकर कहा, महाराज आप तो बहुत गलत जगह ठहर गए, आपने अपना धूना गलत जगह चैतन्य कर दिया, अपना चिपिया कमंडल बहुत गलत जगह रख दिया, आसन बहुत गलत जगह रख दिया। क्यों? बोले महाराज इस वृक्ष पर भयंकर प्रबल प्रेत का निवास है, यहाँ दिन में जाने से लोग घबराते हैं, तो आप रात को संध्या के समय आपने आसन लगा लिया, आपकी खैर नहीं है। ये तो पूरे गांव को कष्ट देने वाला है, सबको पीड़ा पहुंचाता है। कभी भैंसा बन जाता, कभी सिंह बन जाता है, कभी हाथी बन जाता, न जाने कितने लोगों को इस प्रेत ने मार डाला ऐसे रूप धारण करके। तो चतुर्दासी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हमारे साधुओं का नियम है, जहाँ एक बार आसन रख देते हैं, अपनी चिपिया गाड़ देते हैं जहाँ एक बार, वहाँ से फिर अब उठते नहीं। अब रात का समय है, रात्रि में हम कहीं जाते जाते हैं नहीं। अब जहाँ हमारे ठाकुर जी विराज गए, जहाँ हम बैठ गए वहाँ बैठ गए। हमारा कोई प्रेत से कोई विरोध तो है नहीं, हमारे कोई उससे द्वेष तो है नहीं। तो जब हम उसका कुछ बिगाड़ते ही नहीं तो वो हमारा क्या बिगाड़ेगा? और हम भी, वो इतने दिन से रह रहा है, एक रात हम भी यहाँ रह जाएंगे तो क्या है, उसकी क्या हानि है उसमें? इसलिए अब तो हमारा जहाँ आसन लग गया वहाँ से हम उठेंगे नहीं। बोले हम उठेंगे तो फिर इस गांव में नहीं रुकेंगे, फिर हम चले जाएंगे। रात्रि में हम चलते नहीं। रात्रि में इसलिए नहीं चलते कि रात्रि में चलना इसलिए भी वर्जित है क्योंकि अनेक जंतु पैर से, नेत्र से दिखाई नहीं पड़ते, और अहिंसा का विशेष विचार करते हैं संत, इसलिए रात्रि में सूर्यास्त के बाद चलना फिरना यति के लिए भी निषिद्ध बताया गया। बोले अब तो यहीं रहेंगे। लोगों ने कहा महाराज शेर बन के खा जाएगा, भैंसा बन के सींगों से मारेगा, और नहीं तुम्हारा हाथी बन के कुचल डालेगा ये। तो इन्होंने कहा फिर आप लोग क्यों पीछे पड़े हो? अरे भाई तुम लोग, कोई तुम्हारे यहाँ ऐसी कोई घटना घटे तो बहुत रोने गाने वाले हैं, और हम तो फक्कड़ बाबा जी, एक लंगोटी के बाबा जी, हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला तो है नहीं। तो चले जाएंगे तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पर अब उठेंगे नहीं, यहाँ से यहीं रहेंगे। लोगों ने कहा महाराज ठीक है, तो अब आप जब नहीं मानते हो तो ठीक है, बैठो। लोग चले गए। अब प्रेत भी भगवान की दया से कहीं घूमने फिरने गया था। ये लोग विवायु रूप होते हैं, एक जगह तो रहते नहीं। तो रात में अपने निवास पे आया तो उसने देखा कि अरे यहाँ तो महात्मा धूना चैतन्य किए बैठा है, रामानंदी साधु, लंबे चौड़े, 12 तिलक लगाए हुए, एक लंगोटी, अखंड विभूति। ओहो, अब तो इतना वैष्णव तेज था आपके भजन का कि वो अपने निवास तक पहुंच ही नहीं पका, दूरी से चक्कर काटता रहा। उसको बड़ा कष्ट हुआ प्रेत को। अब तो गांव में गया प्रेत, गांव के चक्कर काटता रहा। बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लग गया प्रेत, अरे भाई मेरी जगह है, और मेरी जगह पर किस साधु को तुम लोगों ने ठहरा दिया, उसने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया है, और जल्दी उसको वहां से हटाओ, और नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं है, और तुम लोगों को हम नष्ट कर देंगे। हटाओ साधु बाबा जी को वहां से। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो चतुर्दासी के ऊपर तो बेचारे का कोई सामर्थ्य ही नहीं रही कि कोई प्रभाव डाले वो। अब गांव के लोगों को वो उसने बहुत रात भर परेशान किया, चिल्लाया खूब जोर जोर से। और चतुर्दासी को तो पता नहीं, वो तो आनंद से अपने बैठ के भजन करते रहे, माला फेरते रहे। अब लोगों ने सवेरे आकर के कहा महाराज जल्दी यहां से हटिए। क्यों?
बोले महाराज हम लोगों को तो पूरी रात जान संकट में रही, बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, बड़ी बड़ी डरावनी आवाज निकालता था, कहता था हमारे जगह पे किस साधु ने कब्जा कर लिया। तो महाराज आप कृपा करके इस प्रेत के कष्ट से हमको मुक्त कीजिए। सब समझ गए कि ये सामान्य महात्मा नहीं, सिद्ध महात्मा हैं। सभी गांव के लोगों ने आपका पूजन किया, आपका उपदेश सुना और उन्होंने कहा कि देखो तुम निर्भय हो जाओ, तुम प्रेत से इतना डर रहे हो तो ये प्रेत से क्यों डर रहे हो, कारण क्या है। पद्म पुराण में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, न प्रेतो न पिशाचो वा यक्षो गंधर्व एव वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवे। प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व कोई भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकता जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है, गले में तुलसी, उसको नहीं छू सकता। भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवे। तो ऐसा करो, तुम सब लोग अब तक विमुख हो, तुम सब भगवान के भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ तो ये प्रेत तुम्हारा क्या बिगाड़। अब देखो हमको देख लो, हमारा कुछ बिगाड़ा। तो महाराज सैकड़ों वर्ष हो गए इस प्रेत का उपद्रव इस गांव को झेलते झेलते, आपका तो वस्तुतः कुछ नहीं बिगड़ा, तो तुम लोगों का भी नहीं बिगड़ेगा, सब कंठी पहन लो। बोले ठीक है। तो वैसे तो भले ही उनकी भावना नहीं जगती, पर प्रेत का भय था ना, भय बस होए न भय बिनु होए न प्रीति, तो भय के कारण ही सही उनकी वैष्णव धर्म में प्रीति हो गई। गांव वाले बोले महाराज रात को तो उसने हालत खराब की, पता नहीं क्यों छोड़ दिया, नहीं तो कितने मार डालता, अब हमको जल्दी से जल्दी वैष्णव बनाइए। महाराज पूरे के पूरे गांव को उन्होंने ऊर्ध्वपुंड पधरा करके कंठी बांधकर सबको वैष्णव बना दिया। समर्थ सदगुरु, उन्होंने पूरे के पूरे गांव को भगवत पार्षद के जैसा बना दिया। अब जब सब वैष्णव हो गए तो प्रेत और घबरा गया कि अब तो यहां तो हमारा मुकाम छूट गया, घर छूट गया, और इनको डरा धमका कर हम अपनी पूजा लेते रहते थे कि हमको अमुक पूजा लाओ, अमुक पूजा लाओ। अब ये भी सब वैष्णव हो गए, इनका भी हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो भैया जब इतने जीवों का उद्धार कर सकते हैं ये महापुरुष, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं कर सकते। तो महाराज सब दीक्षा ले चुके थे और दीक्षा के बाद दीक्षांत उपदेश वैष्णव धर्म का कर रहे थे श्री चतुर्दासी महाराज के। इसी बीच में वो प्रेत आ गया, ऐसे वैसे नहीं, साक्षात प्रेत आ गया। वो तो सब डरे। कील जी के कृपा पात्र चतुर बोले डरो मत, और प्रेत रोने गिड़गड़ाने लग गया। बोले महाराज सबका उद्धार हो गया, कब मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी। बोले अवश्य मिलेगी। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्ज भास्कर में घोषणा की है, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः सदा, सभी शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी। कोई जीव हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, सब भगवत शरणागति के अधिकारी। शरणागति के द्वार सबके लिए खुले। अरे जहां आमिष भोजी जटायु को भी शरण दी जाती हो, वहां मनुष्य, कोई भी मनुष्य भगवत शरणागति हो सकता है। तो महाराज ध्यान दें, श्री चतुर्दासी महाराज ने उस प्रेत के ऊपर भी कृपा की। अब देखिए, उस प्रेत को ऊर्ध्वपुंड पधराया, प्रत्यक्ष गले में तुलसी बांधी, और जैसे ही श्री राम तारक मंत्र का उपदेश किया, प्रेत अपने देह का त्याग करके चतुर्भुज हो गया और तुरंत विमान आया और विमान पर बैठकर सीधे भगवत धाम चला गया। एक कहावत है, चमत्कार को नमस्कार है। तो अभी तक तो गांव के लोग वो प्रेत के डर के मारे वैष्णव हुए थे। अब जब उन्होंने देखा कि हमारे आंखों के सामने प्रेत मुक्त होकर विमान में बैठकर भगवत धाम चला गया, अब तो वे सब अनन्य निष्ठावान हो गए कि अब जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रतिज्ञा पूर्वक वैष्णव धर्म का पालन करेंगे। अब तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी अब हम नहीं जाने देंगे आपको, आप तो यहीं कुछ दिन रह करके आप हम लोगों को
हम लोगों को भक्ति प्रदान कीजिए। तो पूरा का पूरा क्षेत्र आपने भगवत पार्षद बना दिया। ऐसे परम पार्षद शिष्य प्रकट, ऐसे लगता मानो जीव जगत के उद्धार के लिए भगवत पार्षद ही कील देवाचार्य जी के शिष्य के रूप में आए। एक बार भयंकर आग लग गई। अब संत तो सब पर्णकुटी में रहते थे, झोपड़ा में। गांव ने पर्णकुटियां बना दी थी और आग लग गई। और जंगल था ही, गर्मी का समय, भयंकर आग लगी, धू धू करके जंगल जलने लग गया। लोग तो सुरक्षित स्थान में भाग गए, पर चतुर्दासी माला लेकर जप कर रहे थे तो वे उठे नहीं, क्योंकि उनकी शरीर में अहमता ममता थी नहीं। जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें भेद ही क्या है। वो हमारा नियम हुआ नहीं तो क्यों उठ के जाएं। शांत भाव से, निर्भय भाव से बैठे रहे, क्योंकि वे तो अग्नि में भी भगवान का दर्शन करते थे। प्रभाव ये हुआ कि पूरा क्षेत्र जल गया और उस भयंकर लपटों के बीच में आप प्रसन्न होकर जप कर रहे थे। आपका शरीर ऐसे चमक गया जैसे सोने को अग्नि में तपाने पर सोना चमक जाता है। अब आग तो ठंडी हुई, लोग तो बहुत दुखी थे कि गुरुजी तो उनका दाह संस्कार हो गया। लेकिन जब लपटों के बीच में उनको भजन करते देखा, सबने साष्टांग प्रणाम किया। कहा महाराज ये कोई तंत्र है कि मंत्र है कि जंत्र है कि कोई सिद्धि है? बोले ये कुछ भी नहीं है। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम, त्रिविधताप शमनैक भेषजम, पश्य तात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि सलिलायते। ये दहन कर्मा अग्नि भी जल के समान शीतल हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री चतुर्दासी की वाणी भी संतों में प्रसिद्ध है। इन्होंने अभय छाप दिया, वाणी में अभय छाप, चतुर्दास जग अभय छाप, अभय छाप नाम से आपने अपनी वाणी को प्रकाशित किया।